राम राजा सरकार की, अछरू माता की, भोले बाबा की, जनता जनार्दन की। आज जवाहरपुरा गांव में सबसे पहले आप सबके नेता रहे, आप सब जो बूढ़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, जिनके साथ जिन्होंने राजनीति की, स्वर्गीय पिताजी, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं यहां उपस्थित जवाहरपुरा गांव के सभी मेरे पिताजी के साथी पितातुल बुजुर्ग मेरे सामने उपस्थित, उन्हीं के साथी रहे आदरणीय घमंडी कुशवाहा दादाजी, चंदन कुशवाहा जी, यहां उपस्थित मेरे साथ बबलू बिधुआ जी, यहां उपस्थित घोड़ारा सरपंच दशरथ सिंह जी, यहाँ उपस्थित भाई शंकर प्रजापति जी, संजू दांगी जी, प्रमोद पांडे जी, यहाँ उपस्थित अंतरिक्ष खरे जी, हमारे दसई कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित बिट्टू भाई, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश दांगी जी, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव आदरणीय कैलाश मिश्रा जी। हम सब चाहेंगे, अभी नई जिम्मेदारी आपको मिली, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित हमारे सरपंच और पृथ्वीपुर ब्लॉक के अध्यक्ष सुनील यादव जी, यहाँ उपस्थित हमारे जेरोन ब्लॉक के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे महेंद्र ताली जी, हमारे चकावनी नर्सरी संभालने वाले, मोर्चा संभालने वाले पाल साहब, यहाँ उपस्थित हमारे पृथ्वीपुर से पार्षद भाई हरि कुशवाहा जी, हमारे जिनका बड़ा अच्छा भाषण अभी सुन रहे थे हमारे जितेंद्र पस्तोर जी, जिन्होंने दोनों तरफ पहले जो दूषण की बात चल रही थी उनके संगे भी खेले, अब इतने भी संगे हैं, लेकिन इनने बुराई का साथ छोड़ के अब अच्छाई के साथ है, ये इसलिए ताली इनके लिए बजनी चाहिए। हमारे चंदू बुदर्रा जी, हमारे सूरज कुमर्रा जी, हमारे रमाशंकर महाराज जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथीगण इस जेरोन के, क्योंकि सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और सबके नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन सभी मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे सभी पितातुल बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान साथी और खास तौर पे पीछे खड़ी हमारी सभी जवाहरपुरा की माताएं बहनें, आप सबको मैं नतमस्तक होकर हृदय से प्रणाम करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बदौलत नितिन सिंह राठौर आज विधायक की हैसियत से खड़ा है। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो नितिन सिंह राठौर कुछ नहीं है। विजय सिंह की बात पे हम दाव कोई करेंगे बात नहीं, हम बात नहीं। आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, पूरे ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई कि आपके गांव में जो हमारे सबसे बड़े चाचा विनय चाचा जी आए थे और उनके आगे आप सबने कुछ बात रखी थी और आज ये अवसर है कि वो बात पूरी होती नजर आ रही है। आप सबने मंदिर की जो बात रखी थी, बड़ा खुशी की बात है कि लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर शेड और साथ साथ में पेपर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, इस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आप सबको बहुत बधाई। साथियों, आज लगभग 2.5 वर्ष मुझे आप सबके आशीर्वाद से विधायक बने हो गए और जब विधायक बनकर मैं आया था तो पहले तो स्वर्गीय पिताजी थे जो आप सबके साथ राजनीति करते थे और स्वर्गीय पिताजी का जब निधन हुआ कोरोना में, आप सबने वो मंजर देखा था, कितना भयावह समय उस वक्त था। और उसके बाद आप सबने जब कहा, क्योंकि मेरा परिवार सिर्फ राठौर परिवार नहीं रहा, विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्ग मेरे पितातुल हैं, सभी कार्यकर्ता मेरे पितातुल रहे, और जब उन सब ने कहा कि जिम्मेदारी संभालनी है तो नितिन सिंह राठौर ने कहा कि मैं स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर का बेटा हूं, इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। जब जनता की सेवा की जिम्मेदारी अगर लेनी है तो नितिन सिंह राठौर जरूर लेगा। और वो ऊर्जा, वो ताकत अगर किसी से मिली थी तो वो आप सबसे मिली थी और उस उपचुनाव को आप सबके आशीर्वाद से अपन सबने मिलकर काफी पूरी दम से लड़ा था। लेकिन आप सबको मालूम था कि शासन सत्ता दूसरे की थी और उस चुनाव में क्या क्या हुआ था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र का एक आदमी जानता है कि किस तरह से बूथों को लूटा गया था, किस तरह से 100 नंबर की गाड़ियों में भी पैसा बटा था, दारू बटी थी और लोगों को जबरदस्ती वोट डालने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जब सामान्य चुनाव हुआ, आप सबने अपना अमूल्य वोट, आशीर्वाद स्वरूप वोट नितिन सिंह राठौर को दिया। भले ही उस जीत का मार्जिन कम रहा, लेकिन जीत होती है आपके आशीर्वाद से
ऐसी प्रचंड परिस्थिति में जब अच्छे अच्छे कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत हो रही थी, ऐसी परिस्थिति में आप सबने अपने बेटे अपने भाई को जिताकर यहाँ पर जो आशीर्वाद दिया, इसका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। मेरे साथियों, जिस दिन मैं विधायक बनकर आया तो मेरे सामने चुनौती थी, क्योंकि इससे पहले के जो 2 वर्ष थे, उस 2 वर्ष में आप सबने देखा था किस तरह से इस विधानसभा पृथ्वीपुर क्षेत्र में, मुझे बात दोहराने की जरूरत नहीं, अभी आदरणीय कैलाश मिश्रा जी ने भी कहा और सब लोगों ने कहा कि किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पे और आम जन पे झूठे केस बनाए गए थे, किस तरह से हमारे कुशवाहा साथियों पे छोटे छोटे शराब के केस, जरा छोटे छोटे, अगर किसी पे क्वार्टर भी रखा है तो उस पर दारू के केस बना दिए गए थे, किस तरह से गलत तरीके से केस बनाए गए, लोगों को परेशान किया गया, लोगों को प्रताड़ित किया गया, ये किसी से छुपा नहीं था। और जब मैं विधायक बनकर आप सबके आशीर्वाद से आया तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस माहौल को, जो भयावह माहौल था, जो गुंडा राज यहाँ स्थापित हो गया था, उसको दूर करके इस क्षेत्र में अमन चैन और शांति का वातावरण कायम करना। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया पहले दिन से कि इस क्षेत्र में अमन चैन और शांति कायम करनी है, लोगों में प्रेम भाईचारे को जगाना है, प्रेम से लोग आपस में रहे। अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, ये मैं जानता हूँ, अभी भी कसर बाकी है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो आने वाले 3-4 सालों में नितिन सिंह राठौर इस बंगावाद को खत्म कर देगा, जिससे हम सब जो स्वर्गीय पिताजी के समय प्रेम से, भाईचारे से आपस में रहते थे, बिना सामाजिक भेदभाव के हम सब रहते थे। मेरा यही सपना है कि हम सब मिलकर प्रेम और भाईचारे के साथ रहे और किसी पर झूठे केस लगाना, ये प्रथा बंद होनी चाहिए, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। आप सबने देखा कि अभी भी हमारे क्षेत्र में कई जगह कितनी वारदातें हुई। अभी एक ताजा वारदात मोहनगढ़ के पास कंचनपुरा में भी हुई, हत्या हुई, उसके पहले टोंगरा में एक हत्या हुई, भगनपुरा के पास दिगोड़ा के आगे आपने वो भी देखा था किस तरह से कुशवाहा साथियों को दबाव बनाकर जमीन लेने का काम भी किया जा रहा है कि सस्ती जमीन तो दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम बातें अभी भी हैं, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई नितिन सिंह राठौर आप सबके साथ है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। न्याय की लड़ाई में नितिन सिंह राठौर हमेशा, जैसे स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर आप सबके साथ रहते थे, उनका बेटा होने के नाते और आप सबके परिवार का साथी होने के नाते अन्याय के खिलाफ और न्याय की लड़ाई में हमेशा आपका साथी आपके साथ रहेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आज आवश्यकता है, ये तो एक विकास कार्य जिसका भूमि पूजन है, इस तरह के कई विकास कार्य अपने को आगे करने हैं, ये एक शुरुआत है। आगे भी अपने को जवाहरपुरा में और कई अन्य गांवों में काफी काम हुए हैं, कई सड़कें स्वीकृत हुई हैं, आगे अपने को और विकास कार्य करने हैं। और ये सब तभी संभव है जब आप सबका विश्वास अपने बेटे अपने भाई पे बना रहेगा, और आपका विश्वास बना रहेगा तो ये नितिन सिंह राठौर कभी पीछे नहीं हटेगा। मेरे साथियों, आज आवश्यकता है, आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने, जब ये चुनाव हुआ था, हमारी माता बहनें पीछे बैठी हैं और इन्होंने वादा किया था कि चुनाव जिताकर भेजो, हर बहन के खाते में 3000 रुपए तुरंत पहुंच जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इतनी माताएं बहनें बैठी है, किसी के खाते में अगर 3000 रुपए भेजे और भारतीय जनता पार्टी ने तो बता दें। इन्होंने वादा किया था कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, क्या आज तक ये वादा पूरा हो पाया? अभी गैस की बात हुई, आप बिजली की समस्या देखते हो, आप डीजल पेट्रोल देखते हो, कितनी महंगाई है, खाद का संकट हर साल आता है। मैं विधानसभा में लगातार इस खाद बीज के साथ बात को उठाता हूं, लेकिन खाद बीज का संकट हर बार हमारे किसान साथियों को उसके लिए परेशान किया जाता है। मेरे साथियों, इस सब की लड़ाई अपन सबको मिलकर लड़नी है। नितिन सिंह राठौर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है।